हेलो, वेलकम बैक। आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, जागो में पहनी जाती है, या डीजे नाइट आप बोल सकते हैं। तो घाघरा चोली होती है, घाघरा बनाने वाली हूँ आज मैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और उसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने कपड़ा लिया है, ये सिल्क का है, जो टिश्यू जैसा कपड़ा होता है वैसा है ये। तो कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। सैटिन की बहुत अच्छा ये इसकी ये ड्रेस होती है, सैटिन की बहुत अच्छी बनती है, मतलब घाघरा अच्छा बनता है उसका। तो ये इस टाइप का है, थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं, शाइनिंग वाला है, सिल्वर कलर का। तो ये 4 मीटर मैंने कपड़ा लिया है। वैसे 3.5 से 4 मीटर, 3.5 तो वैसे कम पड़ता है, 4 मीटर से स्टार्ट होता है। आप 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17 तक भी मीटर तक भी ये यूज़ कर सकते हैं, इतना हैवी भी बन जाता है। तो यहाँ पे आज मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है और यहाँ पे ये ली है मैंने इसकी लाइनिंग, जिसको अस्तर बोलते हैं, अस्तर लिया है 2 मीटर। तो यहाँ पे मैं पहले अस्तर की कटिंग कर लेती हूँ। तो अस्तर की तो सिंपल कटिंग है और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको उसके साथ अटैच करना बताऊँगी। यहाँ पे आप देखो, मैंने इसको ना डबल फोल्ड करके उसके ऊपर से 4 फोल्ड किया है, डबल फोल्ड किया है लेंथ की ओर से, और फिर इसके ऊपर से चौड़ाई वाली साइड से इस तरह से डबल फोल्ड किया है। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो खुला है, 4 पीस है यहाँ पे। तो इधर ऊपर से बंद है और यहाँ पे मैं सीधा कर रही हूँ इसको। जो थोड़ा छोटा बड़ा होता है ना कपड़ा, यहाँ से इसको सीधा कर लेना है पहले काट के। तो अब यहाँ पे लेनी है लेंथ, आपकी जितनी भी लेंथ हो पैंट की या सलवार की, आप जितनी आपकी टोटल लेंथ होती है ना, जो घाघरे की लेंथ होती है उससे 1-1.5 इंच ज़्यादा रखनी होती है। क्योंकि पैंट की लेंथ जो होती है हमेशा एंकल लेंथ होती है या थोड़ी सी नीचे होती है, लेकिन घाघरा बिल्कुल फ्लोर टच होता है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से आप बना सकते हैं, थोड़ा सा 1-आधा इंच छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ रखी है, वैसे जो 36 इंच पैंट की लेंथ है, तो उसके हिसाब से मैंने इसकी 37.5 इंच लेंथ कट की है। और उसके साथ ही मैंने कटिंग मार्जिन, सिलाई मार्जिन लिया है। और ये 4 मीटर मैंने कपड़ा लिया है। इसको इस तरह से 4 फोल्ड में मैंने इसको तय लगा लिया है। तो 4 मीटर कपड़ा है, तो इसको यह देखो, ये जो कन्नी वाली साइड है ना, ये इसकी लेंथ होती है। इस तरीके से ये 4 मीटर जैसे आप हम गिनते हैं। और ये जो इसकी चौड़ाई होती है ना, यहाँ पे इसकी लेंथ रखी जाती है घाघरे की, उस साइड में इसकी चौड़ाई रखी जाती है। लेंथ की साइड चौड़ाई रखी जाती है, लंबाई की साइड चौड़ाई रखी जाती है, चौड़ाई की साइड इसकी लंबाई रखी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं ले रही हूँ लंबाई, जैसे मैंने बोला 36 इंच लंबाई नॉर्मल या पैंट सलवार की है, उसके हिसाब से इसकी 37.5 इंच मैं टोटल लंबाई इसकी रेडी करूँगी। और यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। और उसके बाद लेंथ मार्क करने के बाद इसकी जो फोल्डिंग है वो भी मार्क कर लेनी है। नीचे से 2 इंच फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ना है, आधा इंच ऊपर सिलाई में भी चला जाएगा बेल्ट में। इसको 2 इंच की मैं बेल्ट लगाऊंगी, तो बेल्ट का कपड़ा इसमें से माइनस कर लेना है। जैसे कि 37.5 इंच आपको रेडी करना है, उसमें से 2 इंच माइनस कर लीजिए बेल्ट का। बाकी का फोल्डिंग प्लस आधा इंच जो ऊपर लेना है वो 2.5 इंच लेके इसको मार्क करके इस तरह से बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर से वो काट देना है। तो यहाँ पे मैंने ये 4 फोल्ड करके आसानी से काट लिया है, जितना ऊपर से ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है लेंथ के अलावा। तो आपको फिर से बता देती हूँ, लेंथ जितनी मतलब जैसे 37.5 इंच लेनी है, उसके अलावा नीचे की फोल्डिंग लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ना 4-5 इंच ऊपर छोड़ दिया है, तकरीबन 5 इंच छोड़ा है इतना। और यहाँ पे जो पूरा सिलाई लगा देनी है। ये जो 4 मीटर कपड़ा है, दोनों के साइड से मतलब फोल्ड करके ना, जो दोनों के किनारे हैं उसको पूरा बंद कर देना है और सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे उसकी बेल्ट काट रही हूँ मैं, 2 इंच इसकी चौड़ाई में बेल्ट काटूँगी। यहाँ पे जो नाप लेना है 40 इंच कमर का नाप ले रही हूँ मैं, यहाँ पे 40 इंच की कमर के हिसाब से ये बेल्ट काटनी है।
तो 40 इंच यहाँ पे हो गया, 20 इंच इसका हाफ यहाँ पे ऐसे डबल में 20 इंच हो गया, ठीक है। 40 इंच राउंड में टोटल हिप। अगर आपको नहीं हिप का हिप बोल रही हूँ मैं, कमर का नाप नहीं पता है, इंची टेप से आप अपने कमर के राउंड में लगा के देख लें। तो जितनी भी आपकी कमर आती है उसमें से 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा रखें। तो इस तरीके से मैंने 20 इंच था तो मैंने 22 इंच उसको रखा है हाफ में, ठीक है। मतलब अगर 40 इंच हिप है तो 44 इंच हो जाएगी। तो चौड़ाई जो मैंने बेल्ट की ली है ना वो 5 इंच ली है, क्योंकि 2 इंच की बेल्ट रेडी करनी है, आधा इंच सिलाई मार्जिन हो जाएगा। तो डबल फोल्ड में ये 2 इंच की रेडी हो जाएगी 2.5 में। तो इस तरीके से पहले ये जो मैंने सिलाई आपको बताई थी ये वाली यहाँ पे मैंने लगा ली है। पूरे जो फैब्रिक 4 मीटर फैब्रिक था उसको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब ये देखो जो मैंने 5 इंच ऊपर की ओर छोड़ा था, ये मैंने इसलिए छोड़ा है, यहाँ पे आप या तो पॉकेट भी लगा सकते हैं, इसको इस तरह से ना खुला भी छोड़ते हैं चाक बनाने के लिए यहाँ पे, या फिर इसमें जिप लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने छोड़ा है। तो लास्ट में देखूंगी इसमें क्या लगाना है मुझे। तो यहाँ पे ये मैंने बेल्ट ली है, इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके हमको लगाना है। 2 तरीके से बेल्ट इसको लगा सकते हैं, डबल फोल्ड करके डायरेक्ट इसमें प्लेट्स डाल सकते हैं इस पर। तो मैं इसको इस तरह से सिंगल करके डालूंगी। ये देखिए सीधी साइड से मैं इसके प्लेट्स डालूंगी। ये जो बेल्ट है इसके नीचे रखा है, मतलब कि उल्टी साइड में बेल्ट का कपड़ा रखा है, ये आप सिलाई देख रहे हैं। सीधी साइड से मैं इसके प्लेट्स डालने शुरू करूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे 1 इंच छोड़ के यहाँ पे इसके बाद जितनी भी प्लेट्स आती हैं ना, बस मैं आपने जितना भी मीटर कपड़ा लिया हो ना, कम ज़्यादा, जैसे मैंने 4 मीटर लिया है, आप जितना भी कपड़ा ले रहे हैं, जितना भी लंबा ले रहे हैं, तो जो आपकी बेल्ट है ना, जो आपने कमर के नाप के हिसाब से बेल्ट ली है, बेल्ट के अंदर ही ये पूरे बल एक साथ आने चाहिए कि मतलब कि ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बेल्ट के अंदर ही कवर हो जाने चाहिए। तो या फिर ऐसा है कि कम नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है कि आपकी बेल्ट बढ़ गई है और आपके जो प्लेट्स डाल के आपका जो फैब्रिक है कम रह गया है, तो आप उसको वल उधेड़ के ना, प्लेट्स उधेड़ के दोबारा डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आप कच्ची सिलाई लगाइए जब आप प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैंने खुद पहले इसको बिना प्लेट, जो बेल्ट है ना, बिना बेल्ट से इसमें प्लेट्स डाल ली, तो ना वो सेट नहीं आई, क्योंकि जो है बेल्ट जो है बड़ी रह गई, प्लेट्स जो है ख़त्म हो गई पहले ही, तो फिर कपड़ा कम पड़ गया। तो फिर मैंने दोबारा से प्लेट्स को उधेड़ के अब मैं इसको आपको जो दिखा रही हूँ बेल्ट के साथ में ही इसको अटैच कर रही हूँ। अब मुझे आइडिया है कि मतलब बेल्ट तक कितने वाल इसमें पड़ जाएंगे। तो जो इस तरीके से लगाना आसान है। अगर आप बिना बेल्ट के पहले वल डाल लोगे तो फिर छोटा बड़ा हो जाता है, फिर से उधेड़ना पड़ता है। इसीलिए आपको बोल रही हूँ, यहाँ पे बेल्ट के साथ ही अगर आप इस तरीके से डालोगे, जैसे हम सलवार को प्लेट्स डालते हैं, सेम उसी तरह से बड़े या छोटे एक ही साइज़ के डालने हैं। लेकिन कपड़े के हिसाब से छोटे छोटे जो प्लेट्स आती हैं तो सब छोटी प्लेट्स डाल लो, बड़ी आती हैं तो बड़ी प्लेट्स डाल लो, सब इस तरीके से प्लेट्स डालते जाना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है इसमें कोई। तो छोटा कोई ना कोई प्लेट छोटी बड़ी हो जाती है तो कोई उसका घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि बेल्ट हमने पूरे नाप से ली है, बेल्ट के हिसाब से आपको वल वहाँ तक बेल्ट के एंड तक कंप्लीट करने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ तक बेल्ट थी वहाँ तक मैंने इसको पूरा कर लिया है। अब बेल्ट के जो दोनों सिरे हैं ना, उसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो क्योंकि ये थोड़ा सा कपड़ा भी अलग है और यहाँ पे हम इसमें इलास्टिक तो नहीं, मैं यहाँ पे नाड़ा डालने वाली हूँ। जो ट्रेडिशनल जो है ना, उसमें नाड़ा ही डाला जाता है घाघरे में। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे
सिलाई लगा लेनी है। वल को ऊपर की ओर रख के इस तरीके से लगा लेनी है। इसी तरह दूसरी साइड की जो दूसरा सिरा है बेल्ट का, जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे भी इस तरीके से फोल्ड करके इस पे भी सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको 2 ही नाप चाहिए। इसमें एक लेंथ चाहिए आपकी और दूसरा इसका कमर का नाप चाहिए आपको, बेल्ट का जो है ना, बेल्ट हमको लगानी है। तो वैसे भी कमर के नाप से 2 से 2.5 इंच बेल्ट खुली ही लगानी है आपको, बिल्कुल नाप की नहीं लगानी है। तो इस तरीके से अब देखो, मैं अंदर की ओर मैंने बेल्ट का कपड़ा लगाया था, ऊपर की ओर मैंने सीधी साइड में प्लेट्स डाली थी, जैसे पैंट की बेल्ट लगाते हैं ना, पैंट की पट्टी लगाते हैं ऊपर, तो वैसे ही इसको अब सीधी साइड करके इसके ऊपर से इस तरीके से ये वाली सिलाई लगा देनी है, जो बेल्ट की पट्टी है, फोल्ड करके दूसरी साइड में, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत ही सिंपल आइडिया है। इस तरीके से जैसे मैंने ये बेल्ट लगाई है ना, इस तरीके से हम पैंट या प्लाज़ो को जो बेल्ट लगाते हैं, फोल्डिंग पट्टी ऊपर लगाते हैं, वो इसी तरीके से लगाते हैं। तो सेम उसी तरीके से ही इसको लगानी है। बहुत ही सिंपल है। आप जैसे मैंने 4 मीटर का बनाया है, आप 5, 6, 7, 8 मीटर का भी बना सकते हैं, कितना भी लंबा बना सकते हैं। अब देखो वो जो घाघरा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसकी जो इसका अस्तर है ना, इनर है, वो रेडी कर रही हूँ। 2 मीटर इनर था, तो दोनों साइड में जो कन्नी वाली साइड थी, यहाँ पे इसको इस तरीके से मैं सिलाइयाँ लगा के इसको कवर कर लूँगी। पहले दोनों साइड से जो साइड वाली सिलाइयाँ हैं, मैं ये वो वाली सिलाइयाँ लगा रही हूँ यहाँ पे। तो कन्नी, यहाँ पे कन्नी वाली साइड आई है लेंथ में, मैंने दूसरी साइड इसकी जो रखी है वो है। तो यहाँ पे एक सिलाई लग गई है, दूसरी साइड से भी इसको इसी तरीके से बंद कर लेना है, वहाँ पे भी दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है इस तरीके से अस्तर लगाने का। इसको अस्तर लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं यहाँ आपको ये थोड़ा सा अलग तरीका आपको बता रही हूँ। आप घाघरे के साथ में भी मतलब वो भी इस तरीके से, जब आपने घाघरा सिलना है, वल डालने हैं, उसके साथ में भी आप उसको अटैच कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। बेल्ट लगाने से पहले भी इसको अस्तर को घाघरे के साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा घाघरा सिलाई करके उसके बाद मैं यहाँ पे अस्तर सिलाई करूँगी, अटैच करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीका है वो। अब ये नीचे की फोल्डिंग कर रही हूँ, जो घाघरे की अस्तर की नीचे जो नीचे की साइड है ना, पैरों वाली साइड में, वहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, इसलिए मैं यहाँ चौड़ाई में पट्टी जो है फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। घाघरे से आपको 2.5 से 3 इंच ऊंचा रखना है होता है अस्तर, ताकि अस्तर जब आप घाघरा पहने तो अस्तर नीचे दिखे नहीं, मतलब बाहर ना आए, घाघरे से बड़ा ना दिखे। तो इसलिए 2 से 2.5 इंच लेंथ जो है घाघरे से अस्तर की कम रखनी है। ये देखो यहाँ पे मैंने फोल्डिंग कर ली है और साइड की जो सिलाइयाँ हैं, ये वाली सिलाइयाँ लगाई हैं। तो अब ये जो ऊपर है, ऊपर की भी सिलाई इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है, जितनी आपको लेंथ चाहिए। हाँ, अगर आपके यहाँ पे लेंथ कम ज़्यादा हो ना, वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो फोल्डिंग के टाइम पे। अब ना मेरा यहाँ पे मन बदल गया था कि ना, मैं यहाँ पे ना कुछ नहीं लगाना चाहती थी, सिंपली मैंने फिर सोचा इसकी सिलाई कंप्लीट कर देती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे या तो आप, जैसे मैंने पहले बताया, आप यहाँ पे पॉकेट भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे ज़िप भी लगा सकते हैं, या जो फिर जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, वो है यहाँ पे चाक जैसे डालते हैं ना, जैसे कुर्ती को चाक डालते हैं, साइड में स्लिट डालते हैं, वैसे भी इसको वैसे भी डाल सकते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे मैं इसको पूरा बंद कर दूँगी, तो नाड़े की जगह छोड़नी है, बाकी की सिलाई लगा दी है मैंने। तो ये तो हो गया एक सिंपल घाघरा रेडी। अब ना इसको ना इस तरीके से प्रेस करना है, मैं बाद में प्रेस करूँगी, फ़िलहाल आपको ऐसे ही थोड़ा सा दिखा रही हूँ मैं। तो इस तरीके से ये सिंपल घाघरा जो है रेडी हो जाता है। बस नीचे की फोल्डिंग बाकी है, वो करनी है। आपने इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं, इसको मतलब लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। मैं नीचे लेस लगाऊंगी इसको, पहले इसका जो है ना इनर इसके साथ अटैच कर दूं।
तो जैसे मैंने इसकी ऊपर भी सिलाई लगा दी है, मतलब ऊपर की साइड जो बेल्ट के साथ इसको अटैच करना है, यहाँ पे सिलाई लगा दी है। क्योंकि मैंने ये भी थोड़ी सी चौड़ी लगाई है, मुझे थोड़ा सा लंबा लग रहा था। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप जब आप रेडी कर लोगे ना घाघरा, उसके बाद जब इसको अटैच करके देखोगे, अगर आपको अस्तर की लंबाई ज़्यादा लग रही हो तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो फोल्ड करके। तो यहाँ पे मैंने घाघरे का हाफ का मार्क लगाया है उधर दूसरी साइड, एक साइड में तो नाड़े के जो हिस्सा बनाया है, दूसरी साइड मैंने मार्क लगाया है। अब ये यहाँ पे इसको आधा आधा करना है, आधा अस्तर दूसरी साइड के अंदर इसके वल डालने हैं यहाँ तक। ये जो मैंने मार्क लगाया है यहाँ पे, आधा दूसरी नीचे वाली साइड पे, ठीक है। तो दोनों साइड में बराबर से ये सेट आ जाएगा। तो उस तरीके से अब क्या करना है, अब ये घाघरे को उठा के, ये उल्टी साइड में है घाघरा, और ये भी आप जैसा देख रहे हैं अस्तर भी उल्टा है। तो घाघरे को अस्तर के अंदर मैंने इसको डाल दिया है। उसके बाद ये जो इनका हाफ हाफ कर लिया है, घाघरे का हाफ और अस्तर का हाफ यहाँ पे आता है ऐसे। इसको अच्छे से सेट करके ना, यहाँ पे आप पिन भी लगा सकते हो, पिन से सेट कर सकते हो तो आसानी होती है सिलाई लगाने की। अब यहाँ पे मैं आपको पिन लगा के दिखाती हूँ। ये मैं जो सिलाई लगाऊंगी ना, ये जो बेल्ट की सिलाई है, यहाँ पे सिलाई लगाई है, बेल्ट को अटैच किया है, बस वहीं पे ही इसकी सिलाई लगानी है, मतलब वही सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ होता है इसका, घाघरे के हाफ़ के साथ ही ये जो अस्तर का हाफ़ होता है यहाँ पे, तो आधा यहाँ पे इतने एरिया में ये इसके वल डल जाएंगे, दूसरा जो नीचे वाला एरिया है उतना ही वो हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। अब जितने भी यहाँ पे 2 4 5 बड़े बड़े वल डाल दो, इस तरीके से प्लेट्स डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वैसे मतलब ऐसे ही रफली इसमें डाल देने हैं, जो कि इसको पूरे घाघरे को कवर कर ले और कंफर्टेबल रहे आपको। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह या 2 जगह वल डालो, बस थोड़े थोड़े छोटे छोटे 3 4 जितने भी वल आते हैं ऐसे चारों साइड में वल डाल देने हैं, जैसा मैं अभी डाल के आपको दिखा रही हूँ। बहुत सिंपल है। बेल्ट की जो सिलाई है उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है, उसी के ऊपर ही मैं यहाँ पे इसको अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से छोटे छोटे या बड़े बड़े जितने भी हाफ में वल आते हैं उतने बस डाल देने हैं। यहाँ पे कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे भी हो गए तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ही सिंपल होता है इसको बनाना। जितना ज़्यादा हैवी होता है उतना ही ज़्यादा ये सुंदर लगता है। जैसा मैंने 4 मीटर में बनाया है, कभी आप 6-7 मीटर वाला भी बनाना, बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे इसको पंजाबी वेडिंग में, डीजे नाइट पे, जागो पे पहना जाता है। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ, तो जो जिनको पता है उनको तो पता ही है तो ये जागो के लिए स्पेशली बनाया जाता है। गिद्धा, जैसे गिद्धा कोई ट्रेडिशनल फंक्शन हो उसमें भी ये यूज़ किया जाता है गिद्धे में। तो बहुत ही सुंदर लगता है ये। इसका कमीज भी बनाऊंगी मैं, टॉप, वो भी इस वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैंने इसकी आपको घाघरे की कटिंग स्टिचिंग बताई है। यहाँ पे मैं इसका नाड़ा बना रही हूँ। ये मैं सिंपली नाड़ा बना रही हूँ, बाद में मैंने इसकी ना बहुत अच्छी सी डोरी बनाऊंगी, उसको डेकोरेट करूँगी, जो कि बहुत सुंदर लगती है। उसके साथ लटकन वगैरह लगा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है वो। तो इस तरीके से इसका जो सिंपली है, सिंपल वाला नाड़ा इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा नाड़ा जितना मतलब चाहिए उतना, उसके बाद नीचे मैं लटकन वाली डोरी लगाऊंगी इसके साथ। बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे कुर्तियों में लगाते हैं ना, साइड में लटकन लगाते हैं, इस तरीके से इसमें बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो वो भी मैं लगाऊंगी, उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब ये हो गया है रेडी, देखिए। तो ये बनता है सिंपल वाला जो घाघरा है। और इसको ना आप मतलब जगह अलग अलग नीचे जो है बॉटम पे ना अलग अलग थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के आप इस पे लेस भी लगा सकते हो, वो भी बहुत सुंदर लगती है। जो भी आपको टॉप या चुन्नी आपको यूज़ करनी है उसके हिसाब से आप इसमें लेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाइट जो सिल्वर कलर की लेस लगाई है, थोड़ा सा आपको पहन के दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर बना है ये।
तो देखो थोड़ी एक ही लेस मैंने लगाई है, इसके ऊपर भी लेस लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। आपकी मर्ज़ी है, जितना भी आप इसको डेकोर करना चाहें कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया है, बिल्कुल सिंपल तरीका अस्तर लगाने का बताया है। बिना अस्तर के भी आप इस वीडियो से देख के आप बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सुंदर लग रहा है। ज़रूर बनाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।